अब कैसे पता लगाएं कि मोशन लीनियर है? तो इसके लिए हमें इमेजिन करना पड़ेगा दो पॉइंट्स को किसी भी ऑब्जेक्ट पर। ये पॉइंट्स ऑब्जेक्ट पर कहीं भी हो सकते हैं। ये पॉइंट्स दो एंड्स या दो स्पॉट्स हो सकते हैं, वो हम अपने आप चूज कर सकते हैं। अब दो पॉइंट्स में एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन कीजिए, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में एक लाइन स्ट्रेट हमें इमेजिन करनी है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर रही हो। ये लाइन स्केल या किसी रूलर जैसी होनी चाहिए, ना कि बेंडिंग या कर्विंग। अब ये लाइन कैसे बिहेव करती है ये देखेंगे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा। यहाँ पर दो चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला, क्या लाइन सेम डायरेक्शन में है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। दूसरा, क्या लाइन सेम लेंथ की है या फिर वो कम या ज़्यादा हो रही है। अगर लाइन स्ट्रेट रह रही है तो लाइन का डायरेक्शन या लाइन का लेंथ चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है मोशन लीनियर है। अब अगर दोनों पॉइंट्स जो कि इमेजिनरी लाइन पर हैं मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है ट्रेन जब भी मूव कर रही है एक स्ट्रेट ट्रैक पर। लेकिन अगर पॉइंट्स मूव करें लाइन के जो कि स्ट्रेट नहीं है, तो इसको कर्वीलिनियर मोशन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है, इमेजिन कीजिए रोलर कोस्टर को जिसमें अप और डाउन कर्व्स आते हैं। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं दो पॉइंट्स को जो कि कनेक्टेड हैं स्ट्रेट लाइन में, लाइन अनचेंज है और ये लाइन बेंड नहीं हो रही, ना ही इसकी लेंथ चेंज हो रही है मूवमेंट के टाइम, तो आप लीनियर मोशन को इमेजिन कर पा रहे हैं। और अगर दोनों पॉइंट्स मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, तो ये रेक्टिलिनियर है। अगर दोनों पॉइंट्स मूव कर रहे हैं कर्व लाइन में, तो ये कर्वीलिनियर है। अब स्पोर्ट्स में एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो अगर कोई प्लेयर ट्रैक पर स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहा है, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है। दूसरा, अगर कोई प्लेयर बेसबॉल फेंक रहा है, वो भी आर्क में, तो ये एग्जाम्पल है कर्वीलिनियर मोशन का, क्योंकि यहाँ पर पाथ स्ट्रेट नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, जो कि है एंगुलर मोशन या रोटेटरी मोशन या रोटेशन। ये तब होगा जब सारे पॉइंट्स बॉडी पर या ऑब्जेक्ट पर प्रेजेंट हों और वो मूव करेंगे सर्कल में या पार्ट ऑफ द सर्कल में, वो भी सेम फिक्स्ड सेंट्रल लाइन या एक्सिस में। एंगुलर मोशन एक्सिस पर बॉडी में या बॉडी के बाहर हो सकता है। एक बच्चा जो झूला झूल रहा है एग्जाम्पल है एंगुलर मोशन का, जहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर है। दूसरा, आइस स्केटर स्पिन कर रहा है, ये भी एग्जाम्पल है एंगुलर मोशन का, पर यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी में है। अब कैसे जाने कि मोशन एंगुलर है या नहीं। यहाँ इमेजिन करना है एक ऑब्जेक्ट को जो कि लट्टू है या व्हील जैसा हो। अब ये देखना है कि ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर वे में मूव कर रहा है। इसका एक सिंपल टेस्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट के कोई दो पॉइंट्स पिक करते हैं जो कि एंड पर या एज पर या कहीं भी हो सकता है, जहां आप चाहें। अब ये देखिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ऑब्जेक्ट पर जो आपने दो पॉइंट्स सोचे थे वो कैसे मूव कर रहे हैं। अब अपने दिमाग में इसके पाथ की पिक्चर बनाइए। अब ये पूछना है कि नंबर 1, क्या ये पाथ राउंड है, सर्कुलर जैसा है? अगर हाँ, तो ये एक गुड साइन है। दूसरा, क्या दोनों सर्कल में सेम सेंटर है
या मिडल पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा, अब इमेजिन करना है एक लाइन को जो कनेक्ट कर रही है इन दोनों पॉइंट्स को। क्या ये लाइन टर्न हो रही है जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? क्या लाइन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है जैसे पॉइंट्स मूव कर रहे हैं? इसका मतलब ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। अगर आप दो पॉइंट्स को सर्कल में मूव करते हुए देखते हैं एक कॉमन सेंटर के अराउंड, और जो इमेजिनरी लाइन है दो पॉइंट्स के बीच में, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। अब लास्ट की बात करते हैं जो कि है जनरल मोशन, या इसको मिक्स्ड मोशन भी बोलते हैं। हमारे लिम्स में एंगुलर मोशन को कंबाइन करके एक या उससे ज़्यादा बॉडी पार्ट्स में लीनियर मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब नी और हिप जॉइंट एक्सटेंड हैं, तब आप आपके फुट का लीनियर मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ही एल्बो के एक्सटेंशन का और शोल्डर के हॉरिजॉन्टल अडक्शन का यूज़ करके आप हैंड में लीनियर मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। जनरल मोशन लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन का कॉम्बिनेशन है। इसके एग्जाम्पल हैं रनिंग, वॉकिंग और बाइसाइक्लिंग।